लॉस आधार की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल सैचुरेशन अराउंड 94% है अगर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। जो हमारा जैसा सीईओ सर ने भी बताया कि 0 to 5 एज ग्रुप में हमारा सैचुरेशन सिर्फ 34% है। और ये चूँकि नए बर्थ एवरी ईयर होते हैं तो एवरी ईयर ये शॉर्टफॉल यहाँ पे बना रहता है। और ज़्यादा अब अगर नए आधार की बात है तो काम करने की ज़रूरत 0 to 5 एज ग्रुप में ही है। फिलहाल हम लोग लगभग 4 करोड़ नए आधार बना रहे हैं, आगे की डाटा मैं दिखाऊंगा, और 16 करोड़ अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल की सैचुरेशन आधार में एक बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट होती है और मोबाइल अब ऐसा हो गया है कि वो गांव-गांव में, शहर-शहर में हर व्यक्ति के पास पहुंचने लगा है। हमारे 95 करोड़ आधार में मोबाइल शामिल है। सो अभी भी लगभग 40 करोड़ आधार में हमें मोबाइल जोड़ने की ज़रूरत है। एक और है जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट की बात है, वो अभी लगभग 5 करोड़ पर ईयर हो रहे हैं। इसके बारे में भी आगे छोटी सी जानकारी दूंगा आपको। ये हमारा कंपैरिजन है ईयर वाइज इनरोलमेंट एंड अपडेट का। तो जैसा कि आप जानते हैं 2010 में पहला आधार इशू हुआ था और 2011-12 से ये फुल फ्लेज्ड पूरी स्पीड से चल पड़ा और आने वाले 5 साल में यानी 2015-16 तक, 2016 की अप्रैल आई थिंक 3 अप्रैल थी जिस दिन हम लोगों ने अनाउंस किया कि हमने 1 बिलियन आधार, 100 करोड़ आधार बना दिए हैं। उसके बाद से इनफैक्ट एक विज्ञान भवन नहीं, एक और लोकेशन थी, मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे मंत्री महोदय ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि आज हम लोगों ने 100 करोड़ आधार बना लिए हैं। उसके बाद से नए आधार बनने की गति कम हुई, जाहिर है पॉपुलेशन हम कवर करते जा रहे थे। और फ़िलहाल जो पिछले 2 साल में आप डाटा देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा है। 18-19 और 19-20 में लगभग 2-2.5 करोड़ के बीच में एवरेज था। 20-21 और 21-22 में जो नंबर्स हैं वो 22-23 में भी हैं। ये बेसिकली असम और मेघालय स्टेट, यहाँ पे आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। कुछ इशू थे लोकल एनआरसीज वगैरह के, तो 2020-21 में इस काम को वहाँ पे भी लागू किया गया। तो 20-21, 21-22 और इस साल भी वहाँ काफ़ी ज़ोर शोर से काम चला। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में कि आसाम की सैचुरेशन जो है वो 80 to 90 में आ चुकी है और मेघालय अभी 60 to 80 में है। तो इस तरह से आगे चल के नए आधार का काम और भी थोड़ा कम ही होगा क्योंकि सिर्फ 0 to 5 की पॉपुलेशन को कम करेंगे, लेकिन अपडेट का काम लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2017-18 से 20-21 तक आप देखें तो फ्लैट 9 करोड़ के आसपास अपडेट था, लेकिन 21-22 में ये 16 करोड़ हुआ। इस साल भी जो डाटा है वो उम्मीद है कि ये 16 करोड़ के आसपास रहेगा और आगे और बढ़ने के चांसेस हैं। अगला एक नया काम आधार के पास आधार होल्डर्स के लिए हम लोगों ने शुरू किया है जिसको डॉक्यूमेंट अपडेट बोलते हैं। इसके बारे में विशेष चर्चा हमारे अगले अतिथि श्री संजय रौतेला जी करेंगे, विस्तार से करेंगे। यहाँ पे मैं बेसिकली इसको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जो अपडेट हुए हैं लगभग 60 करोड़ अपडेट हुए हैं, जबकि आधार 135 करोड़ बना है। तो अगर हम ये भी मान लें कि एक आधार में एक ही अपडेट हुए हैं तो भी 75 करोड़ आधार ऐसे हैं जिनमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। और जाहिर है कि बहुत सारे हमारी जनसंख्या है जो गाँवों में रहती है, तो वहाँ पे कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है। उनका जो एक एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस होता है और उसमें कोई चेंज नहीं होता है। नाम, उम्र, जेंडर और एड्रेस, यही 4 चीज़ें हम लेते हैं। अगर इन 4 में कोई चेंज नहीं है तो कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है उनको। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जिन लोगों के आधार 10 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं वो कम से कम एक बार, अगर उनके एड्रेस या डेमोग्राफिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी वो एक अपडेट हमारे साथ करें और अपनी रिसेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट जमा करें ताकि उनके आधार को हम रीवैलिडेट कर सकें, उनके आधार को हम
दोबारा से ये जान सके कि हाँ वो आधार बनवाए थे और स्टिल वो सिस्टम में हैं और उनकी ये नई डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तो जैसा कि आप देखेंगे, अब 10 साल पुराने आधार को अपडेट करने की बात है, तो 2011-12 के जो 15 करोड़ आधार हैं उनके लिए ये टाइम पूरा हो चुका है। 2012-13 में फिर से 15 करोड़ आधार बने थे, तो हम लोग अभी नवंबर में हैं और दिसंबर अगले 4 महीने में ये 15 करोड़ आधार भी ड्यू हो जाएंगे अपडेट करने के लिए, और उसके आने वाले 1 साल और में लगभग 30 करोड़ आधार बने थे। सो आने वाले 16 महीने में लगभग 60 करोड़ आधार हैं जो इस प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि उनका डॉक्यूमेंट एक बार अपडेट किया जा सके। ये पूरे आधार इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें लगभग अगले आने वाले 16 महीने में 60 करोड़ आधार अपडेट करने हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पे हम मीडिया कैंपेन कर रहे हैं। आप लोगों को भी आज कुछ पैम्पलेट दिया गया होगा। तो जिनके आधार में कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं भी है तो भी उन्हें एक डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करना है। चलिए, इसकी जानकारी हमारे सहयोगी बताएंगे आपको। इस पे मैं और ज़्यादा विशेष अभी नहीं बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगली प्रक्रिया है चाइल्ड इनरोलमेंट की प्रक्रिया। बच्चों के जो हम इनरोलमेंट करते हैं, तो 0 to 5 के बच्चों के हम फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं करते हैं। उस समय हम सिर्फ उनकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं, उनके माता पिता में से किसी एक का आधार लेते हैं और उनकी ऑथेंटिकेशन करते हैं, मतलब उनकी फिंगरप्रिंट माता पिता की लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा और सुधार किया जा रहा है, जो हमें इस बात के लिए करेगा कि हम उस, चूँकि हमारी जो यूएसपी है, जो हमारा प्रोटोकॉल है कि हम बायोमेट्रिक्स के बेसिस पे, फिंगरप्रिंट और आइरिस के बेसिस पे ये निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति को 2 आधार ना मिल सके। लेकिन 0 to 5 एज ग्रुप के बच्चों में क्या होता है कि उनकी बायोमेट्रिक्स तो हमने ली नहीं, तो उनका जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम डीडुप्लीकेशन करते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि कई बार एक बच्चे के 2 आधार बन जाते हैं, क्योंकि वो कई बार बच्चे का जो इनरोलमेंट करने जाते हैं तो वो नाम बदल के, कभी बच्चे का नाम तो बचपन में ऐसे ही चेंज होता रहता है, वो तो जब स्कूल जाते हैं तो नाम एक तरह से फिक्स हो पाती है। तो उस प्रक्रिया को ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम दोनों माता पिता दोनों के आधार नंबर उसमें लेंगे, जिससे हमको डीडुप्लीकेशन जब हम करें तो उस माता पिता के डिफरेंट, जो उन माता पिता को हेड करते हुए जो आधार बने होंगे उनको कैप्चर करके हम डीडुप्लीकेशन कर सकें, ताकि एक बच्चे को डुप्लीकेट आधार इशू ना हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रखे जाएंगे, जहां अगर एक ही माता पिता में से एक अवेलेबल है, दूसरा नहीं है या ऑर्फन है, इस तरह की एक्सेप्शन पॉलिसी रहेगी वहाँ पे। बट ये बेसिकली एक प्रक्रिया हम लाने जा रहे हैं। दूसरा कि आरजीआई जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी मेहनत करी हुई है। तो हम लोग ये प्रपोज़ करने जा रहे हैं कि आगे के आधार में जो बच्चों का आधार बनेगा तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट को हम लोग एक्सेप्शन में ही स्वीकार करेंगे, अदरवाइज स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस पे भी काम चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में ये प्रक्रिया पूरी तरह से सिस्टम में आ जाएगी। हमें जो अपना क्लाइंट है उसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, उस प्रक्रिया में है। तो ये आप लोगों के लिए जानकारी है कि फ्यूचर में जब आप बच्चों का इनरोलमेंट करेंगे तो दोनों माता पिता के दोनों का आधार लेना होगा और बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। साथ ही आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम आरजीआई जो बर्थ रजिस्ट्रेशन करती है उसका डाटा सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली एपीआई के माध्यम से हम लेते हैं, और जो बर्थ सर्टिफिकेट में डाटा है उसी डाटा के आधार पे आधार बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में आरजीआई का सहयोग चल रहा है और लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हमने इस प्रक्रिया को रोल आउट कर लिया है। बाकी जगह पे काम चल रहा है। हमें ये 36 स्टेट तक, यूटी तक पहुंचना है। तो इस प्रक्रिया के होने के बाद मतलब ऑनलाइन तरीके से आधार, बच्चों के आधार 0 to 5 एज ग्रुप के आधार को हम बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कई स्टेट में, खास करके हरियाणा वगैरह में शायद सीएससी भी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ शायद टाइड अप है, तो इस प्रक्रिया को आप लोग जानते होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने कई राज्यों के हेल्थ मिनिस्ट्री को भी अप्रोच किया है
कि वो भी अपने सिस्टम को इन बच्चों के इनरोलमेंट के लिए लगाएं और ये सिस्टम ALBR जो